बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं ईज़ी स्किल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की बहुत ही बुनियादी चीज़ सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सर्किट किसे कहते हैं या फिर ओपन, क्लोज़ और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो इसके लिए मैं सर्किट की डेफिनेशन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल बरक़ी बहाव का ऐसा रास्ता जिसमें करंट अपना चक्कर मुकम्मल कर सके, सर्किट कहलाता है। मतलब इसका ये है कि कम से कम उसमें लोड वाली एक चीज़, कंपोनेंट का मतलब यही है कि कोई एक लोड होना चाहिए उस पे। उसके बाद उसमें लोड के बगैर करंट अपना जो है वो सर्कल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। तो अगर हम तारों का जाल बिछा देते हैं और एक सर्कल मुकम्मल बना देते हैं, एक मदार बना देते हैं जिसमें करंट बहता है, तो वो सर्किट नहीं कहलाएगा। अगर उसमें हम लोड लगाते हैं, वो एक कंपोनेंट भी हो सकता है, एक लोड भी हो सकता है, लोड वाली कोई एक चीज़, बल्ब, पंखा, फ्रीज़र, कोई भी चीज़ हो सकती है, या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिवाइसेस या आलात भी उसमें लोड में हो सकते हैं। लोड होना ज़रूरी है किसी भी सर्किट में, कोई एक आध चीज़ होनी ज़रूरी है कम से कम, अदरवाइज़ सर्किट नहीं कहलाएगा। तो अब हम सर्किट का डायग्राम बना के देख लेते हैं कि सर्किट कैसे होगा। तो इसके लिए हमें जो रिक्वायर होगी चीज़ें, उनमें सबसे पहले सोर्स ऑफ वोल्टेज, उसके बाद लोड, और उसके दरमियान हम कोई भी स्विच वगैरह या कोई भी चीज़ फ्यूज़ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक 220 वोल्ट का सोर्स लिया AC। इसके साथ हम एक स्विच लगाएंगे और स्विच के बाद इसके साथ एक बल्ब लगाएंगे, लैंप, एक फ्यूज़ लगा देंगे। तो अब हमारे पास ये एक सर्किट के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे कोई भी सर्किट एक छोटा सा बन सकता है। तो वोल्टेज को हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ और स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे बल्ब के साथ। अब वोल्टेज की एक तार जो है वो हम फ्यूज़ के साथ लगाते हैं और फ्यूज़ की दूसरी साइड से हम दोबारा लैंप के साथ लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट बन गया। अब इसमें करंट का बहाव जो है वो अपने एक सर्कल मुकम्मल करेगा, एक चक्कर मुकम्मल करेगा इस सर्कल में। तो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें वोल्टेज बहना शुरू हो जाएंगे। लैंप को रोशन करते हुए वोल्टेज दूसरी तरफ से फ्यूज़ से क्रॉस हो के वापस अपने सोर्स में दाखिल हो जाएंगे। तो ये एक सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं ओपन या क्लोज़ सर्किट की तरफ। तो ओपन सर्किट का मतलब ये है कि अगर हम करंट के बहाव के रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर देते हैं, तार कहीं से काट देते हैं या फिर कोई एक कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर स्विच को हम ऑफ़ कर देंगे तो ये एक ओपन सर्किट है। मतलब अब ये वोल्टेज इस स्विच को क्रॉस नहीं कर रहे, इस रास्ते में खला है। अब यहाँ पे वोल्टेज के रास्ते में रुकावट पैदा हो गई, अब वोल्टेज अपना चक्कर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, तो ये एक ओपन सर्किट है। तो इसकी मिसाल यूँ ही है कि अगर हम पानी के किसी पाइप को रास्ते में से बंद कर दें काट के, तो वो पानी जो है अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह करंट के बहाव के रास्ते में अगर हम रुकावट पैदा कर देते हैं या फिर रास्ते में किसी जगह से हम उसको ओपन कर देते हैं, तार को कट कर देते हैं, स्विच को ऑफ़ कर देते हैं, कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, तो वो सर्किट ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम इस सर्कल को, इस मदार को बंद करेंगे, इस शक्ल को, और वोल्टेज के बहाव को का तसलसल बरकरार होगा, तो ये एक क्लोज़ या कंप्लीट सर्किट होगा। तो अब हम स्विच हमने किया तो बल्ब रोशन हो गया। तो अब वोल्टेज जो है इसमें से बहना शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि स्विच को ऑफ़ करने से बल्ब बंद हो जाता है, ये एक ओपन सर्किट है। और स्विच को ऑन करने से जब बल्ब रोशन होता है तो ये वोल्टेज का बहाव भी शुरू हो जाता है और ये एक मुकम्मल या क्लोज सर्किट होगा। अब अगर कोई भी एक कंपोनेंट डैमेज हो जाए, मिसाल के तौर पे ये फ्यूज़ हमारा यहाँ पे अगर डैमेज हो गया, तो भी सर्किट ओपन हो गया। अब वोल्टेज का बहाव यहाँ तक तो है, लेकिन अब फ्यूज़ को क्रॉस करके वापस नहीं जा रहा, तो ये एक ओपन सर्किट होगा। इसी तरह अगर बल्ब डैमेज हो जाए तो ये भी एक ओपन सर्किट होगा। तो यहाँ तक वोल्टेज आएंगे लेकिन बल्ब को क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये एक ओपन सर्किट है। और अब इसमें तीसरी सूरत आ जाती है शॉर्ट सर्किट की।
तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा कि अगर हम बल्ब को काट दें बीच में से एक तार लगाकर इसके ऊपर, तो ये एक शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि अब बल्ब जो है ना इसमें से करंट क्रॉस नहीं होगा बल्कि इस ऊपर वाले जंपर से क्रॉस होके वापस आ जाएगा। तो अब बीच में कोई लोड नहीं है इसके, तो अगर लोड नहीं है तो सर्किट के जो वोल्टेज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो सर्किट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट सर्किट होगा। इसी तरह अगर कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको अगर हम इसी तरह उसको कट कर देंगे और उसके ऊपर एक जंपर लगा देते हैं, ये तारें आपस में दो मिल जाती हैं कहीं से भी, तो अगला जो कंपोनेंट है वो वर्किंग नहीं करेगा, लोड हमारा काम नहीं करेगा, तो ये एक शॉर्ट सर्किट होगा। अब बिल्कुल इसी तरह हम एक डीसी सर्किट भी बना लेते हैं। स्विच ले लेते हैं, एक रजिस्टर ले लेते हैं और एक बल्ब। तो अब इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक सर्किट बन जाएगा। तो अब एक तार हमने जो है वोल्टेज की, बैटरी की, वो लगा दी स्विच के साथ, स्विच की दूसरी तरफ से हमने बल्ब के साथ लगा दी, और बैटरी की एक तार दूसरी जो है वो हमने रजिस्टर पे लगाई और रजिस्टर की दूसरी तार बल्ब के साथ लगा दी। तो ये एक हमारे पास सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को वर्किंग पोजीशन में अगर हम देखें तो इसका स्विच जब ऑन करेंगे तो बल्ब रोशन हो जाएगा और ये एक बंद या मुकम्मल सर्किट होगा। और उसके बाद अगर हम इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा और ये एक ओपन सर्किट होगा। और अगर हम इस बल्ब को यहाँ से एक तार लगा के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं या फिर ये दोनों तारें आपस में टच हो जाती हैं तो ये शॉर्ट सर्किट होगा। मतलब ये तार अगर हम यहाँ से इस रजिस्टर के साथ लगा देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब बल्ब ये नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो अगर इस तार को हम रिमूव करेंगे यहाँ से, इसकी शॉर्टेज को ख़त्म करेंगे तो बल्ब ऑन होगा। तो अब इस वायर को जो हमने बीच में लगा के सर्किट को शॉर्ट किया, जिससे इसको रिमूव करेंगे तो बल्ब दोबारा से हम चला के इसको देखेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये है ओपन सर्किट, ये है क्लोज सर्किट। इसमें अगर कोई एक कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, ये रजिस्टर डैमेज हो गई, तो आप देखें ये एक ओपन सर्किट हो गया। और अगर इस डैमेज शुदा रजिस्टर को भी हम शॉर्ट कर देते हैं, इसके ऊपर वायर लगा के डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं, तो ये कट होगी बीच में से, अब भी सर्किट ऑन होगा क्योंकि ये एक मुकम्मल ये क्लोज सर्किट है। तो ये थी सर्किट की डेफिनेशन और इसके काम का कुछ तरीक़ाकार और इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलते रहें। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।